तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पैंडास की। पैंडास में हम लोग बात करेंगे डेटा फ्रेम के EQ मेथड की। तो EQ मेथड क्या काम करता है? तो EQ मेथड चेक करता है आपके डेटा फ्रेम में कि कौन सी वैल्यू 7 के बराबर है, और जो भी वैल्यू 7 के बराबर होती है वहाँ पर ये ट्रू देता है, और बाकी जगह पर जहाँ इक्वलिटी नहीं आती है 7 से उस वैल्यू की, डेटा फ्रेम की वैल्यू की, वहाँ पर फॉल्स आता है। यानी कि सारी वैल्यू ये चेक करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो अगर इसको रन कराते हैं तो आप देख रहे होंगे आपको वैल्यूज़ जो होते हैं डेटा फ्रेम में, जहाँ पर भी 7 नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर EQ में हम लोग मेथड में पास करते हैं 7, तो जहाँ पर भी 7 नहीं आया है वहाँ पर फॉल्स है, और जहाँ पर 7 आया है वहाँ पर ट्रू आपको दिख रहा है। इसके बाद है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड क्या काम करता है? दो डेटा फ्रेम को कंपेयर करता है और बताता है कि दोनों डेटा फ्रेम इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो DF1 और DF2 अगर इक्वल होंगे तो आपको ट्रू मिलेगा। तो DF1 पे लगाया इक्वल्स मेथड, DF1 डॉट इक्वल्स, और इक्वल्स में लोग पास करेंगे दूसरा डेटा फ्रेम जो कि इससे कंपेयर होगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे DF1 और DF2 तो आपको इससे ट्रू मिलेगा। देखिए यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, क्योंकि नेम और एज दोनों यहाँ पर भी हैं और इनके अंदर के कंटेंट भी सेम हैं, इसलिए दोनों डेटा फ्रेम यानी DF1 और DF2 दोनों इक्वल हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लोड मेथड की। तो जो एक्सप्लोड मेथड होता है, ये जो कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम, उसके हर एक एलिमेंट को रो में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, यहाँ पर हम लोग इसको ज़रा प्रिंट करा लेते हैं, DF को रन कराते हैं तो आपको डेटा फ्रेम की वैल्यू यहाँ से मिलती है। तो ये डेटा फ्रेम है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये T/P जो कॉलम है, जिसमें आपको दो एलिमेंट की एक लिस्ट दिख रही है। ठीक है, इसी चीज़ को वो ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये रो में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं, ये वाला जो एलिमेंट है। ठीक है, इससे ये रो बनी और इससे ये रो बनी। ठीक है, बाकी रीडिंग सेम रहेगी 2 इंडेक्स, और ये 4 ये रिपीट हो जाएगा, और ये चीज़ जो आपको मिल जाएगी। मतलब इसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया है, ऊपर वाली जो लाइन है इसको इस भाग में। तो ये चीज़ है, एक्सप्लोड का काम यही होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम में मौजूद जो एलिमेंट होते हैं उसको ये रो में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है F फिल, फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल जैसे हम लोगों ने B फिल किया था, आगे वाले वैल्यू से पीछे फिल करता था, ऐसे यहाँ पर क्या है कि नल वैल्यूज़ जहाँ पर होंगे उनको रिप्लेस किया जाएगा प्रीवियस रो से। यानी कि नल वैल्यूज़ आगे होंगी, आगे वाली सेल में होंगी, और उसके प्रीवियस जो रो है करस्पॉन्डिंग सेल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वही नल वैल्यूज़ पे आके बैठ जाएगी। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फिल। तो यही चीज़ है इसमें, और यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा होगा। इससे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं, तो इससे आपको आ जाएगा सारा डेटा। सारा डेटा तो नहीं आएगा, इसको कंप्लीट डेटा लाने के लिए हम लोगों को स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कंप्लीट डेटा आ जाए। ठीक है, अभी देखिए कंप्लीट नहीं आया, ऊपर वाले 5 आए और लास्ट वाले 5 आए। ठीक है, तो लास्ट वाले 5 आए। कंप्लीट लाने के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसी DF पर, डेटा फ्रेम पर। तो इससे आपको डेटा कंप्लीट मिल जाएगा 0 से 168 इंडेक्स तक के, और इसमें आपको ये नैन वैल्यूज़ जो मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिल होती है अपने प्रीवियस वाली वैल्यू से, यानी ये वाली वैल्यू उठ के आएगी यहाँ पर। ठीक है, इस रो को देख लीजिए, 27 पर यहाँ पर 241 है, यही चीज़ 27 वाली रो पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम लोगों ने रन तो करा ही दिया, नीचे देख लेते हैं 27 पे इस वाले से ये इसको भी प्रिंट किया जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। 27 पे देखिए 241 आया है, 26 वाली जो रो है उसकी वैल्यू आई है। तो ये होता है फॉरवर्ड फिल, F फिल मेथड। इसके बाद बात करते हैं फिल NA मेथड। फिल NA मेथड का काम होता है, जो आपका डेटा फ्रेम होता है उसमें NaN वाली यानी जो नल वैल्यूज़ होती है, वहाँ पर जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बैक फिल और फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल की बात की थी, जो कि प्रीवियस रो और या आगे वाली रो से
डेटा को लेता था, फिल करता था पर्टिकुलर सेल में जहाँ पर नल वैल्यूज़ होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कहाँ जो नल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर जो एम्प्टी सेल है वहाँ पर हम कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 27 पे 27 जो रो थी अभी हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाली वैल्यू आपने रख दी है। ठीक है, ये वाली। ठीक, अगर यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे जाके रख दी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ है। तो 27 वाली रो देखिए यहाँ पे 50 रख के। ठीक है, क्योंकि यहीं पे नल वैल्यूज़ थी, और भी थी नीचे जिसको हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन और भी थी इसमें। इसके बाद है फ़िल्टर मेथड। फ़िल्टर मेथड का इस्तेमाल होता है कि जो आपका डेटा फ्रेम मिलता है उस डेटा फ्रेम से आप एक नया डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर कॉलम को लेकर। जैसे यहाँ पर नेम और एज कॉलम को लेकर ये नया डेटा फ्रेम बनाना चाहता है, तो इसके लिए फ़िल्टर मेथड का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर उसे आइटम्स में बताना पड़ता है कि कौन कौन सी उसने कॉलम ली है जिससे आपको एक नया डेटा फ्रेम मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। तो इसका क्या काम होता है? दिस मेथड रिटर्न्स फर्स्ट n रोज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड वैल्यूज़। तो इसका काम होता है नंबर ऑफ़ रोज़, जो स्टार्टिंग नंबर ऑफ़ रोज़ हैं n रोज़, उसको रिटर्न करता है ये। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ से आपने एक डेटा बनाया डेट रेंज का इस्तेमाल करके। तो डेट रेंज में स्टार्टिंग और एंड डेट देते हैं, तो इससे आपको डेट मिल जाती है इस डेट से स्टार्ट होकर इस डेट की एंड तक। ये सारा डेटा जो है डेट के रूप में आपको मिल जाएगा इसमें। उसके बाद आपने दूसरा डेटा बनाया, उसमें आपने ये रजिस्टर्ड जो कॉलम है उसमें बनाया इन सभी जो डेट है उन सभी डेट को अलॉट करते हुए, ये जो पहली डेट के लिए, दूसरी डेट के लिए, इस तरीके से ये लास्ट डेट के लिए अलॉट किया गया उनको। तो ये दूसरा बनाया आपने। उसके बाद इन दोनों को लेकर आप एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेट किया, इसका इंडेक्स क्या सेट कर दिया, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए डेट के रूप में डेटा है, इसको इंडेक्स के रूप में सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने डेटा फ्रेम बनाया है इन दोनों की मदद से, तो इस डेटा को आपने रखा। ठीक है, उसके बाद आपने इंडेक्स सेट कर दिया, इस JAN वेरिएबल में आने वाले जो रोज़ हैं उनको इंडेक्स के रूप में आपने सेट कर दिया। तो यहाँ से आपने को डेटा फ्रेम मिलता है। और यहाँ पर हम जब फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप दे रहे हैं 5D। तो इसका मतलब ये क्या है, 5 जो डेज़ हैं, जो डेट है, ठीक है, क्योंकि आपने उसे इंडेक्स में सेट किया है, तो जो डेट है 5 स्टार्टिंग डेट, उनसे संबंधित जो रो है कंप्लीट रो, उसका टोटल डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से 5 जो डेट है, स्टार्टिंग 5 डेट, उससे संबंधित पूरा फुल जो रो है आपके सामने आता है। इसके बाद है फ्लोर डिवीज़न मेथड। फ्लोर डिवीज़न मेथड का काम होता है, ये जो वैल्यू होती है डेटा फ्रेम की, उन सभी वैल्यूज़ को ये डिवाइड करता है पर्टिकुलर वैल्यू से, और उसमें ये जो रिटर्न करता है वो इंटीजर रिटर्न करता है। मतलब उसमें कोई डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर नहीं होता है उसमें। ठीक है, इसलिए इसको फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं। जैसे इसने 10 से सभी को डिवाइड किया तो इसमें तो 10 ही आएगा, इसमें 12 आया, इसमें कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए आपका 11.4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कितना, 11 आ रहा है। ठीक, तो यही चीज़ है फ्लोर डिवीज़न। इसके बाद है GE मेथड। GE मेथड क्या काम करता है, ये कंपेयर करता है सभी डेटा फ्रेम की सभी वैल्यू को इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, और इससे आपको नया डेटा फ्रेम मिलता है जिसमें आपको ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो सेटिस्फाई हो रही हैं इससे कंपेयर करने से, तो वहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा, बाकी में आपको फॉल्स मिलेगा उन सेल्स पर। देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रिंट करा लेते हैं ताकि ये सही दिखे, जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डेटा फ्रेम है, तो इन सभी वैल्यूज़ को ये कंपेयर कर रहा है 7 से, ग्रेटर दैन 7। तो 7 से कौन कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा, ये ग्रेटर दैन है इसलिए यहाँ पर ट्रू आएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू में ट्रू देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर भी फॉल्स मिलेगा क्योंकि 3 इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7, यहाँ पर भी इसलिए फॉल्स मिला। और ये 4 भी जो है 7 से बड़ा या बराबर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ भी फॉल्स मिला, लेकिन 7 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब इक्वल है इसके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रू मिलता है। इस तरीके से ये डेटा फ्रेम देता है। इसके बाद है गेट मेथड। गेट मेथड का काम होता है आपके डेटा फ्रेम से पर्टिकुलर कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे इस डेटा में, जिसको पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद इस पर हम गेट मेथड अप्लाई करते हैं और कौन सी कॉलम हम निकालना चाहते हैं, फर्स्ट नेम की। तो यहाँ पर आपको पास करना होता है उस कॉलम का नेम, यानी फर्स्ट कॉलम को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तभी ये आ गया। अगर आपको ये एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको इसका नाम देना पड़ेगा। इसके बाद आपको एज वाला कॉलम मिलेगा यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से होता है।
इसके बाद बात करते हैं ग्रुप बाय मेथड की। तो ग्रुप बाय मेथड का काम क्या होता है, जो सेम टाइप का डेटा होता है उसका ये ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप पर पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इसके बाद। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट आ रहा है, तो इसको ज़रा हम लोग प्रिंट करा लेते हैं तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये दिखता है डेटा फ्रेम। तो यहाँ पर ये डेटा फ्रेम है आपके सामने, और यहाँ पर आपके सामने स्कोडा की ये वैल्यू और स्कोडा की ये वैल्यू और इसके बाद ये वैल्यू और ये, यानी कि 4 इसमें स्कोडा कार हैं, तो चारों का इसने मीन निकाल लिया, वो आपको यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद फोर्ड जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, इनका मीन निकालिए चारों का, उसने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से ये करता है ग्रुपिंग सेम टाइप के जो डेटा होते हैं उनकी, और उसके बाद उस पर मीन फंक्शन अप्लाई किया था तो ये मीन भी देता कि उसका मीन वैल्यू क्या है। मतलब जो यहाँ पर निकाला जा रहा है कि CO2 इमिशन का जो मीन वैल्यू है स्कोडा के ज़रिए कितना होता है, फोर्ड कार के ज़रिए कितना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद है GT मेथड। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था GE मेथड, जहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू चेक हो रहा था। तो यहाँ पर है केवल ग्रेटर देन यहाँ पे चेक हो रहा है। तो जो भी वैल्यू 7 से यहाँ पर इसमें बड़ी होंगी उनके लिए जो डेटा फ्रेम आएगा उसमें आपको ट्रू वैल्यू मिलेंगी, और जो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा वो उनके लिए यहाँ पर फॉल्स आता है। तो इसमें भी उसी टाइप में, जैसे ये पहली वैल्यू देखिए, तो इसके लिए इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं ज़रा डेटा फ्रेम को। तो ये डेटा फ्रेम है और इसमें जो भी वैल्यू है, जैसे ये पहली वैल्यू है तो ये ग्रेटर देन 7 है इसलिए यहाँ पे ट्रू आया, ये भी ग्रेटर देन 7 है इसलिए यहाँ पे ट्रू आया, ये ग्रेटर देन 7 नहीं है इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया, ये भी नहीं है, 7 से बड़ी नहीं है, ये यहाँ भी फॉल्स आया, ये भी 7 से बड़ी नहीं, यहाँ फॉल्स आया, और ये जो है 7 से बड़ी नहीं है इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया। ठीक, वहीं अगर आप GE कर देते तो यहाँ पर आपको ट्रू मिल जाता है, क्योंकि GE जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। इक्वल टू तो है ही है, इस 7 से बराबर ही है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में ट्रू मिलेगा। तो ये GE और GT मेथड के बीच का अंतर था।